संघर्ष। सुबह का समय था। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। पापा ने आवाज लगाई, बच्चों जल्दी करो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अभी आए पापा। बच्चे डाइनिंग टेबल पर आके नाश्ता करने लगते हैं। विहान ने कहा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा ने बोला, क्यों? पापा स्कूल में टीचर पूरा वक्त पढ़ाई करवाती है और बहुत सारा होमवर्क भी देती है। लिखते लिखते मेरे हाथों में दर्द होने लगता है। बेटा पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? तुम तो डॉक्टर बनना चाहते थे ना? हाँ पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो चलो अब जल्दी से तैयार होके स्कूल जाओ। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। विहान और काव्या स्कूल में बात कर रहे थे। विहान ने कहा, पापा बिना समझते ही नहीं है। उनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है। उन्हें न तो स्कूल जाना पड़ता है, न ही होमवर्क करना पड़ता है। हाँ, वो तो जितना जी चाहे उतनी देर मोबाइल और टीवी भी देख सकते हैं और पापा को कोई डांटने वाला भी नहीं है। हमें तो रोज डांट पड़ती है। टीचर ने काव्या और विहान दोनों की बातें सुन ली। उन्होंने सोचा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके पापा उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। टीचर ने कक्षा में सभी बच्चों को बुलाया और कहा, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्या आप सभी को पता है कि आपके पापा आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं? सभी बच्चे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने सोचा कि उनके पिता तो रोज घर से बाहर जाते हैं और शाम को लौटते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने सोचा था कि उनके पिता क्या करते हैं और क्यों करते हैं। टीचर ने कहा, तुम्हारे पापा रोज सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं और देर शाम तक मेहनत करते हैं। वे यह सब इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे कपड़े, खाना और पढ़ाई मिल सके। वे चाहते हैं कि तुम एक अच्छा भविष्य बनाओ। उनकी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए होती है। काव्या ने कहा, मैम, मेरे पापा रोज सुबह जल्दी जाते हैं और देर तक घर आते हैं। वे कभी कभी बहुत थके हुए दिखते हैं। क्या ये सब हमारे लिए है? बिल्कुल काव्या, तुम्हारे पापा की थकान भी उनके प्यार का ही एक रूप है। वे अपनी सारी ताकत तुम्हारे लिए लगा देते हैं ताकि तुम खुश रह सको और जीवन में सफल हो सको। टीचर ने कहा, बच्चों, तुम्हारे लिए अभी जिंदगी आसान है। तुम्हें बस पढ़ाई करनी है और खेलना है, लेकिन पापा पर बहुत जिम्मेदारियां है। टीचर, तो क्या हमें अपने पापा को काम में मदद करनी चाहिए? नहीं विहान, अभी तुम सब छोटे हो। तुम सब पढ़ाई में ध्यान लगाओ, यही उनके लिए काफी है, क्योंकि सबके पापा यही चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ, जब भी आप अपने पापा को थका हुआ देखो तो उन्हें प्यार से पानी लाकर दीजिए, उनके साथ बात कीजिए। अगर उन्हें सर में दर्द हो रहा हो तो सर दबा दीजिए, उनकी सेवा करिए। इससे उन्हें लगेगा
कि आप उनकी मेहनत को समझते हैं और उनकी कदर करते हैं। काव्या और विहान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से तय किया कि अब से हम भी पापा की सेवा करेंगे। आज विहान और काव्या पापा का इंतजार कर रहे थे। ये देख मम्मी को हैरानी हुई। मम्मी ने कहा, क्या बात है, आज पापा का इंतजार हो रहा है। कोई खिलौना मंगवाना है क्या तुम लोगों को? उतनी ही देर में डोरबेल बजी। विहान जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलने लगा। पापा ने कहा, क्या बात है, आज तुमने डोर ओपन किया? थैंक यू। पापा सोफे पे आके बैठते हैं तो काव्या पानी का गिलास लेके आई। काव्या ने कहा, ये लीजिए पापा, पानी पीजिए, आप थक गए होंगे। पापा को ये सब अजीब लगा। उन्होंने मम्मी की ओर देखा और इशारा किया। ये सब क्या है? मम्मी ने भी इशारे में कहा, अरे मुझे कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद जब पापा सोने के लिए बेडरूम में गए तो काव्या और विहान वहां पहुंच गए। विहान पापा का सर दबाने लगा और काव्या पापा के पैर। अब पापा से रहा नहीं गया। उन्होंने दोनों से पूछा, बच्चों, ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? काव्या ने कहा, पापा हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आप हमारे लिए पूरा दिन मेहनत करते करते थक जाते हैं, इसलिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं। पापा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम काम करेंगे और आप घर पर आराम करना। बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर पापा और मम्मी के आंख में आंसू आ गए। पापा ने दोनों को गले लगा लिया। तो देखा बच्चों, हमारे पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो आज जब आपके पापा घर पर आएंगे तो उन्हें पानी देना, उनके साथ अच्छे से बात करना, उनकी सेवा करना। इससे वो बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे।